स्वागत है बच्चों, आप सभी को का फिर से मेरे ऑनलाइन क्लास में। मैं विकास रंजन आपके अष्टम वर्ग का हिंदी सब्जेक्ट लेकर फिर से लौटा हूं और प्रश्नोत्तर का कुछ भाग जो बचा हुआ था, और आशा है कि आप पहले से कुछ प्रश्नोत्तर बना लिए होंगे, याद भी कर लिए होंगे, समझ भी लिए होंगे, और आने वाली परीक्षा में उस प्रश्न को का उत्तर आप लिखेंगे। और तो लिए चलता हूँ मैं बाकी बचे हुए पाठ पर। तो चलिए बच्चे, ध्यान से तैयार हो जाइए। पाठ 13, हुंडरू का जलप्रपात। इसके लेखक हैं कामता प्रसाद सिंह, वर्ग अष्टम, विषय हिंदी, और प्रस्तुति विकास कुमार रंजन। मेरे विद्यालय का नाम है बंगला कन्या मध्य विद्यालय सड़म। मेरा पाठ इसके पहले वाले वीडियो में मैंने प्रश्नों का आधा भाग बताया था और मैं अगले भाग पर जा रहा हूँ। तो प्रश्न है, छोटा नागपुर के बारे में आप क्या जानते हैं? झारखंड से इसका क्या संबंध है? तो इसका जवाब है, छोटा नागपुर एक पठारी क्षेत्र है जो संथाल परगना क्षेत्र में स्थित है। यह जैव विविधता से समृद्ध है। यहाँ पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की कई विविधताएं मिलती है। यह क्षेत्र खनिजों से भी समृद्ध है। यहाँ कोयला, अभ्रक तथा अन्य खनिज बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। झारखंड छोटा नागपुर पठार में ही स्थित है। प्रश्न दूसरा, इस छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं। यहाँ लेखक किन झरनों की बातें करते हैं? इस छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं। यहाँ लेखक किन झरनों की बात करते हैं? लेखक जोन्हा जलप्रपात, दसम जलप्रपात, हिरणी जलप्रपात, सीता जलप्रपात तथा अन्य जलप्रपातों की बातें कर रहे हैं। प्रश्न 3, एक और पृथ्वी अपने कोष को उगल रही है तो वह कोयला बनकर लोगों के घरों में सोना ला रहा है। एक और पृथ्वी अपनी चमक दमक का प्रदर्शन कर रही है तो वह अभ्रक बनकर दुनिया का श्रृंगार कर रही है। झारखंड के संदर्भ में यह पंक्तियाँ बिल्कुल सही है। कैसे? कोयला और अभ्रक के लिए झारखंड में कौन कौन से स्थान प्रसिद्ध हैं? तो झारखंड में कुल 22 कोयला खदान है। झारखंड में कुल 22 कोयला खदान है और उसमें कुछ नाम है, जैसे आपका कोयला खदान बोकारो, धनबाद, झरिया धनबाद, रामगढ़ इत्यादि सारी कंपनियां हैं। कुज्जू CCL जैसी कंपनी है जो कोयला खदान निकालती है। कुछ कोयला खदानों, झारखंड में मिलने वाले कोयला खदानों के जगहों का नाम मैं बता दे रहा हूँ। जैसे है, ये पहला स्थान है नॉर्थ कर्णपुरा, गिरिडीह, नॉर्थ कर्णपुरा, रामगढ़, पश्चिमी बोकारो, औरंगा, राजमहल, दक्षिणी कर्णपुरा, डाल्टनगंज इत्यादि जगह के नाम हैं। और झारखंड में अभ्रक के लिए कोडरमा प्रसिद्ध है। झारखंड में कोडरमा में ही अभ्रक का खदान है। हमारे गांव या मोहल्ले में सुबह के समय काफ़ी चहल पहल रहती है। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। आप किसी सुबह के ऐसे दृश्य का वर्णन कीजिए। बच्चे, हम लोग सभी गांव के हैं, शहर के भी हैं,
तो गांव या मोहल्ला में हो तो आप वर्णन कीजिए कि किस तरह सुबह होती है। तो अगर हमारा झारखंड की सुबह कही जाए और हम लोग गांव और मोहल्ला के हैं तो 2 बजते के साथ लोग काम के लिए निकल जाते हैं। ये आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। काम के लिए निकल जाते हैं लोग, खेतों के लिए कुछ कुछ कोयला भी लाने जाते हैं। वो 2 बजे रात से निकल जाते हैं, सुबह तक वे आ जाते हैं खदान से कोयला निकाल कर। और काफ़ी व्यस्त तो होता है। सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते रहते हैं, किसान हल अपने खेतों में हल चलाते रहते हैं, घर में सफाई होती रहती है। इस तरह आप अपनी कॉपी में इसके बारे में वर्णन कर सकते हैं। झारखंड में हुंडरू के अलावे अनेक जलप्रपात हैं। आप इनके निम्नलिखित सूची के अनुसार लिखिए। जलप्रपात का नाम सबसे पहले जैसे लिखा हुआ हुंडरू किस जिला में है? रांची। जोना किस जिला में है? रांची। दसम किस जिला में है? रांची। अनुमान एवं कल्पना, वह न रांची का है न हजारीबाग का बल्कि सबका है। लेखक ने ऐसे क्यों कहा? तो इसलिए कहा क्योंकि उसे देखने के लिए हर जगह से लोग आते हैं, ना रामगढ़ के न रांची के, कहीं के भी नहीं, सभी लोग उसकी सुंदरता देखने में अकेले आते हैं। एक ऐसे स्थान की कल्पना करें जहां नदी, झरना, पेड़, वन, जानवर इत्यादि हो। इन सभी चीजों को मिलकर जो दृश्य आपके मस्तिष्क में उभर रहा है उसे लिखिए। तो यही चीज है और मैं इसको बताऊंगा जो मैं आगे बता रहा हूँ। आगे का जो प्रश्न, ये प्रश्न और वो प्रश्न दोनों मिलता है। तो मैं आता हूँ, देखिए बताता है। जैसे इसी प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है। सुंदर जलवायु, मनहर वातावरण, हवा धीरे धीरे डोलती है तो अपने साथ फूलों की सुरभि बिखेरती चलती है। बादल धीरे धीरे बरसते हैं तो उनके स्वस्थ शरीर और सुंदर स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। नदियाँ कल कल छल छल स्वर में बहती है तो किनारे पर के रहने वाले को अमृत बांटती जाती है। इन पंक्तियों को ध्यान रखकर एक कविता बनाएं। तो चलिए बच्चों, मैं कविता बनाकर सुनाता हूँ। बच्चों, मैंने ये कविता बनाया है, आशा होगा कि आप पसंद कीजिएगा। सुंदर जलवायु हर ओर, मनोहर वातावरण हर ओर, हवा धीरे धीरे बहती हर ओर, अपने साथ फूलों की सुरभि बिखेरती चारों ओर। बादल धीरे धीरे बरसते चारों ओर, स्वस्थ शरीर और सुंदर स्वास्थ्य का वरदान मिलता हमें चारों ओर। नदियाँ कल कल छल छल स्वर में बहती हर ओर, किनारों पर रहने वाले को अमृत मिलती चारों ओर। ये दोनों प्रश्न का उत्तर है बच्चों जो मैंने बताया है। निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए। स्वर्ग, पर्वत, अवर्णनीय। इन शब्दों में र स्वर रहित र है। यह जिस स्थान पर उच्चारित होता है उसके अगले वर्ण के ऊपर में लिखा जाता है। बच्चे, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये व्याकरण है, इसे रेप कहते हैं। इन्हें निम्नलिखित प्रकार से लिखकर इनका सही उच्चारण समझा जा सकता है। यहाँ पे स्वर्ग, पर्वत, अवर्णनीय। रेप का प्रयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। पाठ में आए रेप वाले शब्दों की सूची बनाइए। बच्चे बनाएंगे इसकी सूची, शब्दों को ढूंढिए। कुछ करने को, झारखंड के दर्शनीय स्थानों की एक सूची बनाइए। इसमें कौन सा स्थान आपके नज़दीक है उसके बारे में जानकारी जुटाकर मित्रों के बीच चर्चा कीजिए। तो ये सभी आपको चर्चा करना है, मैंने बहुत पहले चर्चा कर चुकी है। प्रस्तुत पाठ में प्राकृतिक दृश्य का सुंदर वर्णन है। आप प्रकृति से संबंधित कुछ कविताएं ढूंढ कर लिखिए। विद्या को जाने, यात्रा वृतांत। बच्चों, ये कहानी जो था ये यात्रा वृतांत था। यात्रा वृत्तांत में किसी यात्रा का रोचक वर्णन होता है। इसमें जिस स्थान की यात्रा की गई है उसकी ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं से पाठक परिचित होते हैं। सौंदर्य का बोध कौतूहल जगाए रखना यात्रा वृत्तांत की विशेषताएं हैं। देश काल के विषय में पाठक की जानकारी बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये लिखने वाले हैं कामता प्रसाद सिंह, जिनको काम के नाम से जाना जाता है।
जन्म 1916 ईस्वी में है। मैंने पाठ के शुरुआत करने से पहले ही बताया था। आशा होगा कि आप सीख चुके होंगे, बातों को समझ चुके होंगे। और एग्ज़ाम बच्चों काफ़ी नज़दीक है और आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए बच्चे। खूब अच्छे से पढ़िए, एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलता हूँ अगले पाठ में।